दोस्तों, आज डब्ल्यूपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई और आरसीबी की टीम के बीच में खेला गया, जहां इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। कभी लग रहा था कि आरसीबी ये मैच जीतेगी, तो कभी लग रहा था कि मुंबई इस मैच में बाजी मार जाएगी, लेकिन अंत में जाकर मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस टूर्नामेंट में किसे सपोर्ट करते हो। दोस्तों, आज मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम पर लीग मैच के अंतिम मुकाबले में होम टीम मुंबई की टीम के सामने आरसीबी की टीम थी, जहां इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हालांकि इस मैच के रिजल्ट से इतना कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि आरसीबी पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन मुंबई ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंच सकती थी। तो ऐसे में मुंबई के लिए ये मुकाबला अहम था। वही मुंबई का पहले गेंदबाजों करने का फैसला आरसीबी की टीम ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि आरसीबी के दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान स्मृति मंधाना और मेघना ने अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई। जी हां, इन दोनों ने शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। खास तौर पर शुरुआत में मेघना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वही कप्तान स्मृति मंधाना भी उनका अच्छा साथ दे रही थी। जहां पारी का चौथा ओवर काफी रोमांचक रहा, क्योंकि इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर हेली मैथ्यूज के खिलाफ मेघना ने 2 चौके और एक छक्का लगाया, लेकिन फिर चौथी गेंद पर मैथ्यूज ने मेघना को आउट कर दिया और आरसीबी को बड़ा झटका दिया। स्मृति मंधाना और मेघना के बीच 41 रन की साझेदारी बनी, जहां मेघना ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों पर 26 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए एलिस पेरी मैदान पर उतरी, जिसके बाद में एलिस पेरी और स्मृति मंधाना ने मिलकर आरसीबी की टीम की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ने काफी समझदारी के साथ में बल्लेबाजी की, जहां पावर प्ले के अंतिम ओवर में इन दोनों ने आरसीबी की टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। वही उसके बाद भी इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां पारी के 8वें ओवर में तो अमेलिया कर के खिलाफ इन दोनों ने 22 रन जड़ दिए। जी हां, स्मृति मंधाना ने 2 छक्के और एक चौका लगाया, वही एलिस पेरी ने भी एक चौका लगाया। वही अब स्मृति मंधाना भी धीरे धीरे करते अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रही थी। स्मृति मंधाना और एलिस पेरी के बीच काफी अच्छी साझेदारी बन रही थी। दोनों के बीच में काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। जहां पारी के 10 ओवर तक इन दोनों ने आरसीबी की टीम को 87 रन तक पहुंचा दिया। वही उसके बाद 11वें ओवर में स्मृति मंधाना ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 35 गेंदों पर। हालांकि स्मृति मंधाना को 1-2 जीवनदान मिले, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद मंधाना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जी हां, स्मृति बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गई। उनको अमेलिया कर ने आउट किया। बता दें कि स्मृति मंधाना ने 37 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली। इस पारी में स्मृति के बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले, जिसके बाद में आरसीबी के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋचा घोष को प्रमोट किया गया और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। वही अब पेरी भी अपने हाथ खोल रही थी और कुछ अटैकिंग शॉट्स खेल रही थी, जहां 14वें ओवर में परुणिका सिसोदिया के खिलाफ ऋचा घोष ने 2 चौके लगाए, वही पेरी ने भी एक चौका लगाया। वही अब ऋचा घोष काफी खतरनाक लय में दिखाई दे रही थी, जहां 17वें ओवर में भी ऋचा घोष ने 2 चौके और एक छक्का लगाया। हालांकि उसके बाद में हेली मैथ्यूज ने उनको आउट कर दिया और आरसीबी तीसरा झटका दे दिया। बता दें कि ऋचा घोष ने 22 गेंदों पर 36 रन की अहम पारी खेली, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाजी करने आई जॉर्जिया वरेहम ने अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक इंपॉर्टेंट कैमियो खेला। 19वें ओवर में जॉर्जिया वरेहम ने 3 चौके लगाए और साथ में पेरी ने भी एक चौका लगाया, जिसके बाद लास्ट ओवर में भी वरेहम और एलिस पेरी ने 21 रन बटोर। जी हां, पेरी ने एक चौका लगाया। वही जॉर्जिया वरेहम ने इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाया। पेरी और जॉर्जिया वरेहम के बीच में 16 गेंदों पर 46 रन की साझेदारी बनी। इन दोनों की इसी साझेदारी के चलते आरसीबी की टीम ने 20 ओवरों में 199 रन बनाए, जहां आरसीबी के लिए 49 रन की पारी खेली। वही जॉर्जिया वरेहम ने भी 10 गेंदों पर 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। मुंबई की टीम के लिए हेली मैथ्यूज को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले। अब मुंबई को जीत के लिए पूरे 200 रन बनाने थे, जिसके बाद में मुंबई की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। मुंबई की टीम के लिए हेली मैथ्यूज और अमेलिया कर की जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां हेली मैथ्यूज और अमेलिया कर ने अपनी टीम को एक शुरुआत भी दिलाई। खास तौर पर हेली मैथ्यूज ने शुरुआत में अटैकिंग बैटिंग की,
उनके बल्ले से कुछ टाइमिंग भरे चौके देखने को मिले। वही अमेलिया कर धीमी गति से बल्लेबाजी कर रही थी। पहले 3 ओवरों में इन दोनों ने मुंबई को 26 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर मुंबई को 2 बैक टू बैक झटके लग गए। जी हां, पहले चौथे ओवर में स्नेह राणा ने हेली मैथ्यूज को अपने जाल में फंसाया और मुंबई को पहला झटका दे दिया, जहां हेली मैथ्यूज ने मुंबई के लिए 16 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए इनफॉर्म बल्लेबाज नेट सीवर ब्रंट बल्लेबाजी करने उतरी, जहां ब्रंट ने आते ही 2 चौके जड़ दिए और अपना इंटेंट साफ तौर पर जाहिर कर दिया। लेकिन फिर पावर प्ले की अंतिम गेंद पर अमेलिया कर को भी स्नेह राणा ने आउट कर मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। 38 रन पर मुंबई को दूसरा झटका लगा, जहां अमेलिया कर ने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में कप्तान हरमनप्रीत कौर और सीवर ब्रंट ने मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू दी, जहां पहले पावर प्ले में मुंबई ने 45 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद 7वें ओवर में हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रंट ने मिलकर मुंबई को 50 रन के पार पहुंचा दिया। वही अब ये दोनों सिंगल डबल लेके अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और एक साझेदारी बना रहे थे। दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिख रहा था। वही खराब गेंद का भी ये दोनों अच्छे से फायदा उठा रहे थे। 10 ओवर में मुंबई का स्कोर 78 रन तक पहुंचा। अब लास्ट 10 ओवर में मुंबई को जीत के लिए 122 रन बनाने थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में किम गार्थ ने हरमनप्रीत कौर को आउट कर दिया और अपनी टीम को तीसरा विकेट दिलाया। बता दें कि हरमनप्रीत कौर ने 18 गेंदों पर 20 रन बनाए, जिसके बाद अमनजोत कौर और सीवर ब्रंट ने मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया। अब मुंबई के लिए रन आसानी से नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर नेट सीवर ब्रंट ने अपने हाथ खोले और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां, 13वें ओवर में सीवर ब्रंट ने एक चौका और एक छक्का लगाया और अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। फिर 14वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट ने 2 और चौके लगाए और अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, सिर्फ 29 गेंदों पर। वही फिर 15वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट और अमनजोत कौर ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर नेट सीवर ब्रंट बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गई और ये मुंबई को बड़ा झटका लगा, क्योंकि नेट सीवर ब्रंट एक सेट बल्लेबाज थी। बता दे कि नेट सीवर ब्रंट ने 35 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली। अब लास्ट 5 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 71 रन बनाने थे, लेकिन उसके बाद में आरसीबी की टीम ने शानदार गेंदबाजी की और मुंबई को लगातार अंतराल पर झटके दी, जहां पहले 16वें ओवर में स्नेह राणा ने यास्तिका भाटिया को आउट कर दिया। भाटिया ने सिर्फ 4 रन बनाए। वही फिर अमनजोत कौर भी अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा पाई और उनको हीथर ग्रेहम ने आउट कर दिया, जहां अमनजोत कौर ने 15 गेंदों पर 17 रन बनाए। वही फिर जी कमलिनी को भी पेरी ने आउट कर दिया। कमलिनी ने 6 रन बनाए। हालांकि उसके बाद संजीवन सजना और संस्कृति गुप्ता ने जरूर कुछ बड़े शॉट्स खेले, लेकिन फिर संस्कृति गुप्ता भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गई, जहां संस्कृति गुप्ता ने 4 गेंदों पर 10 रन बनाए। अब लास्ट ओवर में मुंबई को जीत के लिए 28 रन बनाने थे। हालांकि लास्ट ओवर में जरूर संजीवन सजना ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन वो अपनी टीम के लिए पारी को फिनिश नहीं कर पाई और 23 रन बनाकर आउट हो गई। और इसी के साथ में मुंबई की टीम इस मुकाबले को 11 रन से हार गई, जहां आरसीबी के लिए स्नेह राणा को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। वही पेरी और किम गार्थ को 2-2 विकेट मिले। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।